जय हिंद मित्रों, भारत भाग्य विधाता में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। और आज हम यहाँ पर ये कानपुर का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है और सांस्कृतिक स्थल भी कह सकते हैं, बिठूर में है। बिठूर से पूरी दुनिया भली भांति परिचित है, खास तौर पे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जगत में बिठूर का बहुत बड़ा नाम है। और आज बिठूर में हम कलवारी घाट ये बोलते हैं, ज़रा जूम कीजिए कैमरा, ये बोलते हैं कलवारी घाट। ये एक तरह से सराउंडिंग लीजिए, ये कलवारी घाट बोलते हैं। और ये भारत सरकार की बहुत बड़ी जो गंगा जी को स्वच्छ रखने की योजना है, नमामि गंगे, तो उस नमामि गंगे योजना पे बहुत बड़ा तमाचा है। ये देखिए, ये कलवारी घाट है। यहाँ पे क्या काम हुआ नमामि गंगे के, पहले तो इसी में बात कर लेते हैं इस मुद्दे पे कि नमामि गंगे के अंतर्गत यहाँ क्या काम हुआ। ये कलवारी घाट है। ये देखिए पुराने अवशेष जो हैं, घाट के पुराने अवशेष, वो चिढ़ा रहे हैं नमामि गंगे को। नमामि गंगे से वो कह रहे हैं, योजना से कह रहे हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनसे कह रहे हैं ये पत्थर कि आपने हमारे लिए क्या किया। नमामि गंगे योजना कहाँ गई। अब शुरुआत करते हैं। ये गंगा मैया है, ये गंगा मैया है। गंगा मैया के बहुत पुत्र हुए, भीष्म पितामह भी हुए, और आधुनिक भारत में भी बहुत से बेटे हुए। गंगा मैया की जो बोलते हैं हम उनके पुत्र हैं। ये गंगा मैया के उन पुत्रों से पूछना चाहते हैं, या वो पुत्र जो शपथ लेते हैं उनसे एक सवाल आता है कि 2525 किलोमीटर ये लंबी गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वहाँ पे ये गंगा का पानी वहाँ से आते आते यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल तक आते आते ये जब तक वो अरब सागर में मिलती है जाकर के, तो पानी इतना दूषित और ख़राब क्यों हो जाता है। ये पर्यावरण की दृष्टि से पानी आचमन के लिए भी, आचमन के योग्य भी क्यों नहीं रहा। इसका जिम्मेदार कौन है। अब बात करते हैं नमामि गंगे की। 2014 में देखिए, ये सवाल उस नकारात्मक पहलुओं पे मत जाइए। ये सवाल किससे है, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। ये सवाल उनसे है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। योजनाएं बनती हैं कागज़ में, कैसे ये सिद्ध हो जाता है। अभी 2014 में जब ये सरकार बनी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली और 2 महीने के अंदर नमामि गंगे को लॉन्च किया, जिसमें कि इस नमामि गंगे का प्रयोजन ये था कि 2014 से लेकर के 32 तक, यानी 18 वर्ष का पूरा प्रकल्प एक तैयार हुआ कि 2032 तक गंगा जी का जो पानी है पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा। अब देखिए, जिसमें 18 वर्ष का स्टेप बाय स्टेप इसमें एक डिक्लेयर हुआ कि स्टेप बाय स्टेप 4 से 5 वर्ष में कितना रकम खर्चा होगी और उसमें कितना काम होगा, वो एक निर्धारण हुआ। 2014-15 से शुरू हुआ नमामि गंगे का कार्यक्रम जो था। इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ, 20,000 करोड़ का तत्कालीन इमीडिएट जो लक्ष्य था वो निर्धारित किया गया। और 20,000 करोड़ का मतलब ये हुआ कि 2020 तक ये जो पानी है इसको साफ करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ गए। ये जो फर्स्ट स्टेप का था, दूसरा स्टेप 2021 में शुरू हुआ, उसमें 1,60,002 करोड़ का प्रावधान किया गया। वो तो बात की बात हो गई। अब 2022 ये ख़त्म हो गया, 23 चल रहा है, आज जो है 2 जनवरी है। अब सवाल ये होता है कि ये सारा का सारा ये पैसा गया कहाँ। ये वो घाट है जहाँ का ये सुंदरीकरण होना चाहिए था नमामि गंगे के अंतर्गत। ये वो घाट है। और ये पुराना, ये कौन सा गांव है भैया, क्या नाम है आपका। ये मेरा नाम जावेद। क्या कहेंगे, यहाँ नमामि गंगे के अंतर्गत कोई काम नहीं हुआ। इधर बस यही हुआ कि आगे जाके कि गांव में उधर बना पुलिया जी, और वहीं पे बनाया गया, बाकी और इधर नहीं हुआ बाकी। अब इसका एक उदाहरण देखिए कि बजट खर्च कैसे होता है। ये आप लोग देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी देखते हैं, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी देखते हैं, सबकी जिम्मेदारी है। क्यों छोटे स्तर पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये कानपुर के नगर के जो डीएम महोदय देखें, इनके बस में क्या है। इनके अंदर तो इच्छा शक्ति भी नहीं है कि वो कभी आते भी होंगे यहाँ पे। उन्होंने कभी नमामि गंगा के ये कार्यक्रम देखा भी होगा कि ये कार्य हुआ यहाँ पे। 2020 तक का लक्ष्य हुआ, हमने भी कहा 20,000 करोड़ रुपए का। 2015 में उसकी RTI डाली गई कि 2014 से जो काम हुआ, तो पिछले 1 वर्ष में बजट की दशा क्या रही कि कितना पैसा आया, कितना पैसा रिलीज हुआ और वास्तविकता में कितना पैसा व्यय हुआ। अब उसका देखिए, RTI में जवाब दिया सरकार ने 2015 में कि
2053 करोड़ रुपए एक वर्ष में एक बजट दिया गया। अब 2053 करोड़ का मतलब ये होता है कि इतना पैसा व्यय होगा गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे के अंतर्गत। तो 2053 करोड़ में से 326 करोड़ रुपए रिलीज हुए, मात्र 326 करोड़ रुपए रिलीज हुए। और 326 करोड़ रुपए में से मात्र 170 करोड़ 99 लाख रुपए वास्तविक खर्चा दिखाया गया कि इतना ही व्यय हुआ। अब देखिए, अब सवाल ये है कि 2053 करोड़ का बजट एक वर्ष का निर्धारित है नमामि गंगे में, 326 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए, इतना खर्च जो है, इतना पैसा जो है रिलीज किया गया, और वास्तविकता में 170 करोड़ रुपए 99 लाख रुपए इसका खर्च दिखाया गया। अब इसमें भी हो गया भ्रष्टाचार। कैसे हुआ भ्रष्टाचार? ये देखिए, ये भ्रष्टाचार हुआ कि 170 करोड़ रुपए में से मात्र 60-70 करोड़ रुपए खर्च हुए। कहाँ 2053 करोड़ का बजट और खर्चा हो रहा 60 से 70 करोड़ रुपए, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए जो निर्धारित हुआ था पिछले 5 वर्ष में, उसमें मात्र खर्चा होंगे 2,000 करोड़ रुपए। कैसे? ये देखिए, ऐसे। ये है नमामि गंगे के मुंह पे ये तमाचा उस योजना पे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए। और वो तमाचा किन के लिए है? उसके जिम्मेदार कौन है? सिस्टम में बैठे हुए ये धन्ना शेठ, सिस्टम में बैठे हुए हिपोक्रेट्स जो बैठे हुए। ये देखिए, ये मुंह जो है, उनके मुंह पे तमाचा है ये सिस्टम में बैठे हुए लोगों का। ये देखिए, ये अपशिष्ट पड़ा है। वीडियो में आप लोग देखेंगे, मत दिखाइए, ये देखा भी नहीं जाएगा। ये जो गंदगी है, ये क्या काय पे तमाचा है? अब बताते हैं, इधर लाइए कैमरा। स्वच्छ भारत मिशन, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 5 राज्यों में, भारत देश के 5 राज्य गंगा जी के किनारे हैं। 5 राज्यों के 1,674 गांव जो हैं, ग्राम पंचायतें, वो गंगा जी के किनारे बसती हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 578 करोड़ रुपए का बजट हुआ कि 15,27,000 शौचालय बनाए जाएंगे। ये देखिए, ये 578 करोड़ कहाँ गए? ये देखिए, ये गंदगी है, ये गंदगी है। ये जो गंदगी दिख रही है, ये 578 करोड़ रुपए जो है अधिकारियों के जेब में चले गए, नेताओं के जेब में चले गए, मंत्रियों के जेब में चले गए, और गंगा जी की दशा ये बची। अब आइए, इधर आइए। अब ये देखिए, ये नाला जो है, ये जो नाला है, ये आ रहा है, ये पुराना बिटूर का नाला है। ये नाला आ रहा है, इसमें क्या काम हुआ नमामि गंगे के अंतर्गत? इसमें कुछ काम हुआ? इस क्षेत्र के सांसद और विधायक, उनकी बात करना भी बेकार है। क्यों? पब्लिक ने वोट दिया, वो विधायक बन गए, वो सांसद बन गए। अब उनको फ्री का बिजली, फ्री का पानी, फ्री का वाहन, फ्री की सुरक्षा, फ्री का सब कुछ फ्री का है। फ्री की पेंशन भी उनको मिलेगी। अगर 2 बार विधायक बन गए तो 2 बार की पेंशन मिलेगी, 6 बार विधायक हो गए तो 6 बार की पेंशन मिलेगी, सांसद हो गए तो उनको पेंशन मिलेगी। उनको क्या फिक्र है, उनको क्या चिंता है कि इस नाले को वो जो सही कराएं? उनको क्या चिंता है कि गंगा जी का जो जल है, यहाँ का पानी साफ हो? उनको क्या पड़ी है? ये तो पागलों के लिए है ना, ये पागल देखने आएंगे जो हमारे जैसे लोग होंगे। बस क्या कहेंगे भाई साहब? ये नमामि गंगे में इतना ही काम हुआ? क्या नाम है आपका? संगल बाबा। जोर से बोलिए भैया। संगल बाबा। क्या कहेंगे आप? गंदगी है साहब आपका। नमामि गंगे में क्या काम हुआ यहाँ पे? यहाँ तो कुछ नहीं दिखा रहा। और क्या कहेंगे? ये कौन सा घाट है ये जो है शायद कलवारी घाट है। हाँ, आइए भैया, क्या कुछ कहना? आइए 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 आइए, जरा बोलिए। आप कहाँ के? ये लोकल के हैं? अच्छा, यहीं के हैं। और बताइए, नमामि गंगे में कोई काम ही नहीं हुआ? बस यही है। अब जो भी है सामने इस दिख तरह रहा के है। कितने नाले बिठोर में होंगे? और नीचे हैं बाकी। नीचे मतलब? कुछ लोगों में काम हुआ है, काफी काम हुआ नीचे। अच्छा अच्छा, हाँ, बाकी यही इधर है थोड़ा काम हुआ यहाँ पे कुछ? हाँ, काम हुआ। अरे एक आध काम हुआ, बाकी सब टूटा उटा घाट सब कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा। नमामि गंगे का यही सब बिस्तर है, यही काम हुआ है इतना? यही सब हुआ है। अब देखिए कि कितने नाले होंगे यहाँ बिठोर में? कितने नाले इस समय बह रहे होंगे ऐसे ही सीधे? 2-4 नाले बह रहे बड़े बड़े, बाकी तो जो है काम हुआ है थोड़ा बहुत। हाँ, छोटे छोटे नाले हैं। अच्छा, ये भी है कि यहाँ 4 नाले, करीब 3 से 4 नाले, इस तरह के बड़े बड़े नाले जो हैं, 3 से 4 नाले आ रहे हैं। और छोटी छोटी नालियों में भी जो पानी अवशिष्ट है वो भी गंगा जी में सीधे के सीधे आ रहा है। ये कहाँ का ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है? ये कहाँ का ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आ रहा है? कहाँ से फिल्टर हो करके पानी आ रहा है? ये फिल्टराइज पानी लग रहा है। ये तो सीधे सीधे गंदगी आ रही गंगा जी में, है ना? हाँ जी, प्लांट जो है
क्या कह रहे हैं? इसका प्लांट जो है आगे लगा हुआ, गेटेड मतलब फाटक बना हुआ इसका, मतलब जहाँ से फिल्टर के लिए वो है। तो फिर भी वो तो वैसे दिखाने के लिए लगा है ना, तभी तो गंदगी आ रही है, आप तो देख ही रहे। हाँ वो तो दिख रहा, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये सब दिखाने के लिए है। और क्या कहा जाए, कितना विश्लेषण किया जाए, जितना भी आप जो साफ ये जो कैमरे में दिखता है, जो आंखों से दिख रहा है, उसमें कुछ कहने के लिए बहुत अधिक कुछ बचता भी नहीं है। और ये करोड़ों रुपया सरकार का जो बजट होता है, करोड़ों रुपया उसमें आवंटन का पैसे का होता है, और बंदर बांट हो जाता है सारे के सारे रुपए का। सारा पैसा जो होता है, ये पब्लिक का पैसा पानी की तरह बहाया जाता है पानी को साफ करने के लिए, फिर भी पानी साफ नहीं होता है और रुपया साफ हो जाता है। तो ये जो विडंबना है, ये तब तक रहेगी जब तक कि आम आदमी जागरूक नहीं होगा और हम सब उठ खड़े हो और सवाल ना करें सिस्टम से। जब ये सवाल करने की आदत हो जाएगी तभी इसका एक निराकरण आगे चल के निकलेगा, नहीं तो ऐसे ही गंगा मैया मैली होती रहेगी और लोग कसम खाते रहेंगे। और हमारा ये छोटा सा प्रयास, आप लोग इस पर ज़रूर कमेंट करें कि ये जो गंगा जी का है, ये जो दशा है, इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनके लिए सज़ा क्या होनी चाहिए। और जो ये जनप्रतिनिधि हैं, जो हिपोक्रेट्स बने हुए हैं, इनको तो वोट दे दीजिए, उसके बाद विधानसभा जाएंगे, संसद भवन जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई चिंता नहीं है। बाकी उनको आवाज़ फ्री, आना जाना फ्री, वाहन सब कुछ उनका फ्री है, बिजली फ्री, पानी फ्री। और गरीब आदमी क्या है, गरीब आदमी ये खड़ा है, आम आदमी जो है ये खड़ा है। इनसे पूछिए, ये अगर सुबह से शाम तक काम नहीं करेंगे तो खाने के लिए रोटी नहीं है। भैया गलत कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं? सही बात है, सही अगर सुबह से शाम तक नहीं जाओगे तो खाने के लिए हम सब ले जाएंगे, है ना। तो बस ये चीज़ है, ये आप समझिए। और ये हमारा सा छोटा प्रयास यहाँ से कैसा रहा, इसमें आप कमेंट करें। और इसी के साथ ये अपनी बात का यहीं विराम देते हैं और इन हिपोक्रेट्स के बारे में सवाल करना शुरू कर दीजिए। जय हिंद।